मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 को किसने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी? इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटेन का लक्ष्य भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना है। कांग्रेस के नरमपंथी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस वादे का स्वागत किया और इससे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। वे इतने खुश हुए कि उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना ली। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना ली थी कांग्रेस से अलग होकर। इसके विपरीत गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक ने इस घोषणा की आलोचना करते हुए कहा, यह एक ऐसा सवेरा है जिसका सूरज ही गायब है। मॉन्टेग्यू, याद रखिए ये कोट मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यह एक ऐसा सवेरा जिसका सूरज ही गायब है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे मैग्ना कार्टा कह दिया था। शैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 शैडलर आयोग 1917 की सिफारिश में क्या शामिल था? स्कूल की पढ़ाई 12 वर्ष की होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री 3 वर्ष की होनी चाहिए, महिला शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देने की बात की गई थी। डॉक्टर M.E. शैडलर की अध्यक्षता में M.E. शैडलर की अध्यक्षता में आयोग मूल रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बना था। फोकस था इसका कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच। ये हमने पीछे भी देखा है, एक सवाल में ये आया था, समस्याओं की जांच। इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय में दाखिले से पहले छात्र को 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा यानी इंटरमीडिएट पूरी करनी चाहिए। विश्वविद्यालय का कोर्स 3 साल का होना चाहिए और विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर व्यवहारिक शिक्षा, महिला शिक्षा, टीचर्स ट्रेनिंग पर जोर देना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा की हम जोर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना कोई कारण बताए, बिना वारंट के, केवल शक के आधार पर 2 साल तक के लिए 2 साल तक के लिए 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर सकते थे। इसलिए जनता ने इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून का। दूसरा है हमारा, इसका आधिकारिक नाम अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। बिल्कुल, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर बनी इस कानून का असली नाम यही था, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसे हिंदी में अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा बनाई थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ में देशव्यापी हड़ताल के लिए बॉम्बे में देशव्यापी हड़ताल के लिए बंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाने की अपील की। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी?